मेरा वो कुछ भी बोल देता है, मैं वो कहती हरे कृष्णा वाली हूँ, मैं कहती हाँ हरे कृष्णा वाली हूँ, मैं कृष्ण की हूँ ना इसलिए हरे कृष्णा वाली हूँ। कितने साल अपने 13 साल वेस्ट कर दिए थे, बिल्कुल वेस्ट कर दिए थे, बस लगी पड़ी थी फालतू की चीज़ों में। तब जाके महसूस हो कि नहीं, अब वेस्ट नहीं करना, अब मनुष्य जीवन का जो लाभ उठाना है अब उठाना है, कृष्ण की भक्ति करके उठाना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। आजकल सब मेरी एज के, मेरे से बड़े सब लगे पड़े हैं माया में, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को क्या करना है, पर इस मनुष्य जीवन का कोई भी उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। हमें मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, हमें श्री कृष्ण कहते हैं हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही फल मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। आपके द्वारा किया गया एक भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ एक माता जी आज जुड़ी हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? दृष्टि शर्मा। और सबसे पहले बताइए क्या करते हैं आप? मैं अभी स्कूल में हूँ, 11th क्लास कर रही हूँ। और ठाकुर जी से कब से जुड़े हुए हैं? ठाकुर जी से तो बचपन से ही जुड़े हुए थे, पर स्कॉन से 2 साल हो गए जुड़े हुए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हुए। पहले वृंदावन वगैरह आप जाते थे? हाँ पहले जाते थे, पर घूमने के पर्पस से। वो कनेक्शन अब समझ आ रहा है कि भगवान से क्या कनेक्शन है, भगवान हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और भक्ति क्यों करनी चाहिए। और वहाँ जाके अब भगवान की प्रेजेंस महसूस होती है। पहले से लगता था ठीक है घूम लिए देख लिए मूर्ति है ठीक है, बट अब जाके लगता है कण कण में कृष्ण वास करते हैं वहाँ पे। और कैसे अटैचमेंट हुए ठाकुर जी से कि मेरे को भक्ति में ही जाना चाहिए, क्योंकि इस एज में लोग नहीं आते? जब मैं छोटी थी तो मेरी एक आंटी है, उनके पास ठाकुर जी थे, तो जब भी मैं उनके घर जाया करती थी एकादशी पे, तो उनके दर्शन करके मैं सोचती थी ये लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, ये भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर धीरे धीरे आंटी से भगवान की लीलाएं सुनी, कथाएं सुनी। फिर उसके बाद भगवान ने मेरे को वृंदावन बुलाया स्कॉन के थ्रू, स्कॉन गर्ल्स फोरम उसके ग्रुप के साथ हम गए थे। तो फिर जब हम वृंदावन में मैं गई तब जाके मेरे को महसूस हुआ कि मैंने कितने साल, अपने 13 साल वेस्ट कर दिए थे, बिल्कुल वेस्ट कर दिए थे, बस लगी पड़ी थी फालतू की चीज़ों में। तब जाके महसूस हो कि नहीं, अब वेस्ट नहीं करना, अब मनुष्य जीवन का जो लाभ उठाना है अब उठाना है, कृष्ण की भक्ति करके उठाना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। फिर वापस आए, स्कॉन से जुड़े, IGF में आ गई मैं, फिर IGF की क्लासेस लेना शुरू करी। और अब आप कौन से जुड़ गए हैं तो क्या क्या सीखने को मिलता है, कुछ भक्तों को बताएं। सीखने को हमें मिलता है कि भगवान से अपना कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करें, सेवा कैसे करें, भक्ति कैसे करें, इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे करें। आजकल सब मेरी एज के, मेरे से बड़े सब लगे पड़े हैं माया में, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को क्या करना है, पर इस मनुष्य जीवन का कोई भी उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। हमें मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, हमें इतनी मुश्किल से मिला है, इतनी सारी योनियों से निकल के, और हम इसको पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, फालतू की चीज़ों में व्यर्थ कर दे रहे हैं। हमें कुछ भी सीखना होता है तो हम सोचते जल्दी से जल्दी सीख लें, जब तक हमारे शरीर में जान है जल्दी से जल्दी सीख लें, पर जब बात आती है भक्ति की, बुढ़ापे में करेंगे, बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। आपको पता ही नहीं आपका बुढ़ापा आएगा कि भी नहीं आएगा, 10 साल 15 साल आप जियोगे कि भी नहीं जियोगे। बुढ़ापे का मतलब आप कितना मौत के करीब हो। जब आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करोगे? जब आपके मुख से बोला नहीं जाएगा, प्रसाद नहीं पाया जाएगा, तो आप कैसे आनंद उठा पाओगे? जब आपसे नृत्य नहीं किया जाएगा हरिनाम संकीर्तन में, तो आप कैसे भक्ति का आनंद ले पाओगे? तो जितनी जल्दी हो सके आप कृष्ण भावनामृत से जुड़िए, कृष्ण की भक्ति करिए, आनंद उठाइए, और जल्दी से जल्दी इस मायावाद को, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के भगवान के धाम चले जाइए। और अभी आप 11th क्लास में हैं, तो कैसे रूटीन होता है, कैसे सेवा करते हैं और कैसे पढ़ाई को टाइम देते हैं? तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, हमारी ऑनलाइन मंगला होती है क्योंकि रोज़ रोज़ तो टेंपल में आ नहीं पाती, तो 3:30 उठ के नहा धो के फिर 4:30 मंगला आरती करके ऑनलाइन, फिर उसके बाद मैं अपनी चैंटिंग कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाती हूँ। फिर स्कूल से वापस आने के बाद मम्मी भगवान को भोग लगा के रखती हैं प्रसादम, तो फिर आके मैं प्रसादम पाती हूँ, फिर थोड़ी देर सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर थोड़ा बहुत मैं नृत्य कर लेती हूँ हरिनाम संकीर्तन लगा के। फिर जो अगर मेरी सुबह राउंड्स वो हो जाता है, बच जाते हैं, तो उन्हें कंप्लीट करती हूँ। फिर स्कूल का काम करती हूँ, थोड़ा रिवाइज़ करती हूँ, जो भी स्कूल में पढ़ाया होता पढ़ती हूँ। फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद प्रसादम पा के सो जाती हूँ। कोई लीला आपके साथ कोई ठाकुर जी ने करी हो जो आपको कभी महसूस हुई हो, जो आप शेयर करना चाहें? तो जब मैं 11 वर्ष की थी तो मैं स्कॉन आई थी, तो मैं स्कॉन से जुड़ी नहीं हुई थी, मैं आई थी स्कॉन, तो एक ब्रह्मचारी से बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी उनसे कोई सवाल पूछूं। तो मेरे को सवाल तो याद नहीं है, बट मैंने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने मेरे को उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद मैंने तिलक लगाना तब नया नया सीखा ही था, तो फिर उन्होंने पूछा आपने तिलक लगा रखा है? मैंने कहा हाँ। कंठी कहाँ है आपकी?
मैंने कहा कंठी, मेरे को नहीं पता कंठी क्या होती है, मेरे पास नहीं है। कह रहे अच्छा, और मेरे परिवार वाले आगे निकल चुके थे। फिर कह रहे अच्छा आओ कंठी लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे घर वाले आगे चले गए। कह रहे कोई बात नहीं आओ। फिर वो मेरे को मैचलेस गिफ्ट शॉप में लेके गए, उन्हें कंठी खुद से दिलाई। फिर मैंने कहा पैसे, कह रहे जब आप बाद में आओ ना तो आप 30 रुपीज़ भगवान के ऑफ़र कर देना, दान पेटी में डाल देना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे को ऊपर लेके गए, फिर उन्हें तुलसी माला ऑफ़र करवाई और उन्हें कहा पहन लो। तब मैंने पहन ली, मैं घर आई, मैंने मम्मी को दिखाया तो मेरी मम्मी तो हैरान हो गई, अरे इसने कंठी कैसे पहन ली अपने आप से। तो मैंने मम्मी को ये सब बताया तो मम्मी ने मेरा दिल रखने के लिए मेरे को कुछ नहीं बताया। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं इस्कॉन से जुड़ी, मेरे को नियम पता चले तो मेरे को याद है कि मेरे को तब नियम नहीं पता थे, और अगर वो कंठी नहीं पहनती तो मेरे अंदर वो भाव भी नहीं प्रकट होता। बट मैंने कंठी पहन ली, अचानक से वो भाव प्रकट हो गया, वृंदावन चले गए, इस्कॉन से जुड़ गए और ऐसे ऐसे ही भक्तों से मिलते रहे और कृष्ण भावनामृत में आ गए। और मैं उन ब्रह्मचारी जी, उन प्रभु जी को कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अभी तक मिले ही नहीं। वो कौन ही थे पता नहीं, भगवान ने भेजा था शायद कि इसको कंठी धारण करेगी ये, तो इसको शायद रियलाइज़ हो जाएगा कि अब भक्ति करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इतने साल तो व्यर्थ हो गया, अब व्यर्थ नहीं करना। और स्कूल वगैरह में आप जाते हैं कंठी वगैरह पहन के ही जाते होंगे? हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे होते होंगे, उनके कुछ क्वेश्चन वगैरह होते होंगे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो क्या जवाब होता है आपका? क्लास के बच्चों का तो फिर भी पॉजिटिव रिस्पांस है, बट मेरे रिलेटिव्स बाप रे बाप, क्लास के बच्चे तो फिर भी अच्छा कंठी क्यों पहनते हैं, रीज़न, अच्छा रूल्स, अरे रूल्स हमसे फॉलो नहीं होंगे बट हम मंदिर आएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप रूल चाहे आप कंठी मत धारण करो, आप मंदिर आओ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेवलप करते जाओगे स्पिरिचुअलिटी में, जैसे जैसे आपका मन हृदय साफ होता जाएगा, आपकी इच्छा जैसे आपको पता चल जाएगा कि नहीं सिर्फ कृष्णा ही है और कुछ नहीं है, सब बेकार, तब आप खुद से आपके मन में इच्छा आएगी कि मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को कंठी पहननी है, मेरे को नियम फॉलो करना है। और रही बात रिलेटिव्स की, तो ताने पड़ते हैं, अरे कंठी पहन लिया, शादियों में कैसे जाएगी, प्याज लहसुन नहीं खाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि मैं कंठी पहन कर भी इतना आनंद कर रही हूँ, इतना आनंद प्राप्त कर रही हूँ, भगवान की इतनी कृपा मिल रही है। वो लोग जो बाहर का मांस या जो भी प्याज लहसुन खा के जो सोच रहे हैं कि वो कितना स्वाद है, उन्हें ये नहीं पता कि कृष्ण का प्रसादम कितना स्वाद होता है। मैं उनको हमेशा जब भी टेंपल से जाती हूँ तो प्रसादम लेके जाती हूँ, तो वो खाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पर अभी तक उनमें वो भाव आया नहीं है। तो धीरे धीरे प्रसादम खा के वो भी बदल जाएंगे और उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होता है। मेरा वो कुछ भी बोल देता है, मैं वो कहती हरे कृष्णा वाली हूँ, मैं कहती हूँ हाँ हरे कृष्णा वाली हूँ, मैं कृष्ण की हूँ ना इसलिए हरे कृष्णा वाली हूँ। और घर वालों से सपोर्ट मिलता है? स्टार्टिंग में मेरे घर वाले स्पिरिचुअल हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, सभी भगवान को मानते हैं और पूजा पाठ में भी हैं, बट जैसे इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं पर्टिकुलरली। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत आती थी कि नहीं टेंपल नहीं जाना है, और पहले पता नहीं था ना कि ब्रह्मचारी सिर्फ आदमी बन सकते, तो नहीं सन्यास ना ले ले, ब्रह्मचारिणी ना बन जाए। तो फिर धीरे धीरे मैंने दिखाया, अपने माता जी से मिलवाया कि सबकी शादियाँ हो रखी है, सबकी सारी माता जी की शादी होंगी, कोई माता जी ब्रह्मचारी नहीं बनेगी, ब्रह्मचारी सिर्फ प्रभु जी बन सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो ड्यूटीज़ से मिले, ड्यूटीज़ का संग किया, तो उन्हें समझ आ गया कि नहीं लड़की सही चीज़ कर रही है, गलत नहीं कर रही है। तो अब धीरे धीरे पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो घर वालों को लगता है कि बिल्कुल ही सन्यासी ना बन जाए, सब कुछ छोड़ दे। ऐसा नहीं है, गृहस्थ जीवन भी ज़रूरी है। ठाकुर जी ने कहा है गृहस्थ जीवन में रह के मेरी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसके बाद अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है, और 12th के बाद आपने क्या करने का सोचा है? मैंने साइकोलॉजी करने का सोचा है, और साथ ही साथ मेरे को बहुत सारी चीज़ें, भक्ति में भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, दीक्षा की प्रिपरेशन करनी है कि कब गुरु मिल जाए मेरे को, तो उसके लिए और ज्ञान प्राप्त करना है और भक्तों की कृपा प्राप्त करनी है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना और अच्छे से भक्ति करनी है। और माला करती हैं आप? हाँ। कितनी माला करते हैं एक दिन में? अभी तो मैं 8 राउंड्स कर रही हूँ क्योंकि स्कूल और एग्ज़ाम इन सब के साथ ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता, बट एकादशी पे मैं 16 राउंड्स करती हूँ और इससे ज़्यादा भी कर लेती हूँ एकादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी वाले दिन तो और भगवान का नाम लेना चाहिए। और जो आप भक्ति में आए, तो कोई लेके भक्ति में आपको आया या आपके मन के अंदर से ही कोई भाव आए? इसका सारा श्रेय तो मैं मेरी मम्मी की फ्रेंड वही आंटी को, गुंजन आंटी को दूंगी मैं। किस उम्र में फर्स्ट टाइम आप इस्कॉन मंदिर आए थे? जब मैं 5 साल की थी, तो फिर यहाँ पे आके जब मैं पहली बार ही आई थी, तो जब मैंने माता जी इसको डांस करते हुए देखा था, तब मेरे अंदर वो इच्छा जाग गई थी कि कृष्णा प्लीज़, मैं कब ऐसे गोपी ड्रेस पहन के, साड़ी पहन के आपके लिए नृत्य करूँगी, कीर्तन में पार्टिसिपेट करूँगी, वो टाइम कब आएगा। और जैसे जैसे मैं आती रही धीरे धीरे मेरे को पता भी नहीं रहा कि कैसे मैं जुड़ गई, कब मेरी बारी आ गई कृष्ण की भक्ति करने के लिए, और कब मेरे को आनंद प्राप्त होने लगा, जो मैं सबको प्राप्त होता हुआ देख रही थी कि कैसे माता जी को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भगवान के भजनों में, भगवान के कीर्तन में कितना लीन है, हरिनाम में कितना लीन है।
तो भगवान की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई, भक्तों का संग मिला, मेरे पे कृपा हो गई और मैं भी जुड़ गई। से किस एज में ठाकुर जी की भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो भक्ति बहुत बुढ़ापे में जाके करते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन सबको? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, हमें कोई भी कला सीखनी होती है, जैसे डांस मान लो, तो किसी को सुना है बोलते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा ना तब डांस सीखूंगा, नहीं। किसी को गिटार सीखना है, किसी से सुना है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा ना तब गिटार सीखूंगा, नहीं। तो जब हमें भक्ति करनी है, जब हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, वापस धाम जाना है, तब हम उसे बुढ़ापे पे क्यों छोड़ देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या आप जाके फ्लावर शॉप से सबसे सड़े गले सस्ते बेकार फ्लावर उसको ला के दोगे, या सबसे फ्रेश सुंदर कोमल फ्लावर्स ला के दोगे? ऑब्वियसली आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो सब उसको गिफ्ट में सबसे फ्रेश, सबसे सुंदर, सबसे कोमल फ्लावर्स ला के देंगे। वैसे ही कृष्णा हमारे प्रियतम है, वो हमारे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है और हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। वो चाहते हैं कि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना रहें, इतने दुखों का सामना ना करें, जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाएं। तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को कृष्ण को सरेंडर करना होगा, भक्ति स्टार्ट करनी होगी। जितनी जल्दी हम भक्ति स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम भगवान के पास जा पाएंगे। और भक्ति करने से हमारी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि हमारा फोकस और बढ़ जाता है। चैंटिंग करने से हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं इस एज में तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, करियर पे ध्यान होना चाहिए, बट उन्हें नहीं पता चैंटिंग करने से, भक्ति करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर इतना बढ़ जाता है। और जब भक्तों का संग और भगवान की कृपा मिले तो और बढ़ जाता है। और हमारे पढ़ाई में भी इतनी हेल्प हो जाती है कि हमें थोड़ी भी देर मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे को सब याद हो जाता है। क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो मन पहले इधर उधर इतना भटकता था, चैंटिंग करने से धीरे धीरे हमारा मन एक जगह पे एकत्रित होना सीख गया है। तो पढ़ते टाइम भी वो इतना काम आता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है, सब समझ आ जाता है। और पहले की लाइफ जब आप देखते हैं और अब की लाइफ देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस महसूस किए हैं? पहले की लाइफ ज़्यादा मैंने बचपन से ही मतलब भजनों में और कीर्तनों में ज़्यादा मेरा ध्यान था, क्योंकि मेरी अम्मा और मम्मी भी कीर्तनों में जाते रहते थे। तो मतलब ऐसा सच तो डिफरेंस है नहीं, क्योंकि तब भी मैं बचपन में कीर्तन में जाया करती थी, ढोलक बजाती थी, भजन गाया करती थी। और मेरी बहन जैसे बॉलीवुड के गाने आते थे तो वो टीवी पे गाने बजा देती थी और मैं उससे छीन के रिमोट भजन लगा, मेरे को भजन ही सुनने हैं, भजन टीवी के आगे ऐसे कर देती थी, नहीं मैं भजन नहीं हटने दूंगी। मेरी अम्मा कहती थी तो भक्ति बनेगी ये तो देखना। और फिर धीरे धीरे, पर पहले उतना आनंद मिलता था, पर अब जो आनंद का महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले इतना भक्तों का संग नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो भक्तों का संग मिल रहा है, भक्तों की कृपा मिल रही है, उससे तो आनंद ही आनंद मिल जाता है। और स्वादिष्ट प्रसादम जो मिलता है क्लास के बाद, मज़ा आ जाता है। और कुछ लाइन आप ठाकुर जी के लिए गाना चाहें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई लीला ठाकुर जी ने आपके साथ करी हो? तो मैं आज ही की बात बताती हूँ। तो आज मेरे को आने में बहुत लेट हो गया था, तो मैंने पापा को बोला कि आप मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो, तो उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। उनके कोई फ्रेंड आ रहे थे मिलने, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं लेट हो रही हूँ, मैं पैदल चलने लग गई। अब पैदल जाते जाते मेरे को, मैं चले जा रही हूँ, मेट्रो स्टेशन इतना दूर होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कब पहुँचूँगी, मैं पहले लेट हो गई मंदिर जाने के लिए। अचानक से एक ऑटो वाले भैया आए, उनने रोका और उनका ऑटो बस इतनी एक जन की स्पेस बची थी, बाकी उनके ऑटो में सामान भरा हुआ था। तो वो आए, मेरे को कह रहे राधे राधे। मैं डर गई, मैंने कहा राधे राधे। कह रहे माता जी आप बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाऊँ? मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा पास में ही है, मैं चली जाऊँगी। कह रहे नहीं आप बैठ जाओ, आप थक जाओगे, बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। फिर मैंने कहा ठीक है आप, फिर वो पूछ रहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मंदिर जा रही हूँ। कह रहे अच्छा। कह रहे कल मैं मथुरा वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे लिए भी आप प्रे करना। कह रहे हाँ ज़रूर ज़रूर। फिर जैसे ही मेट्रो स्टेशन आया मैं उतर गई। मैंने कहा प्रभु जी आप रुको, मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मेरे को यहाँ तक लेके आए हो। मैं ऐसे मुड़ी, पर्स खोला मैंने और मैं पैसे निकालने लगी, इतने में देखा मैंने ऑटो ही गायब। इतनी ज़ोर की वो लेके चले गए, उन्होंने मेरे से पैसे ही नहीं लिए और मेरे को छोड़ भी दिया। और उसके बाद मेरे को मेट्रो में भी भीड़ नहीं मिली। पहले इतनी लेट होती जा रही थी, फिर मैं जल्दी सब होता गया और मैं आ गई मंदिर। अगर वो नहीं मिलते तो मैं और लेट हो जाता मेरे को मंदिर आने में। उनको पता है उनका भक्त मुसीबत में है तो स्वयं आते हैं। और वृंदावन वगैरह कब जाना होता है आपका? वृंदावन तो जब ठाकुर जी बुला ले, जब राधा रानी की कृपा हो जाए, उसके बगैर तो जा ही नहीं सकते, कितनी कोशिश कर ले। तो जैसी राधा रानी की कृपा होती है, माता जी बताती है वृंदावन ट्रिप जा रही है, अगर राधा रानी को बुलाना होता है तो चल लेते हैं साथ में। किसके साथ जाना होता है? दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ?
हमारा पूरा डिवोटी का ग्रुप जाता है, सारी माता जी का ग्रुप जाता है आईजीएफ का, स्कॉन गर्ल्स फोरम, जिसकी हेड है उर्मिला माता जी। तो उन्हीं के अंडर सारी बसेस जाती है, तो उसमें सारी माता जी मिल के जाती हैं। और वृंदावन जाने के बाद कैसा महसूस होता है? वृंदावन जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर आ गई। वही मेरा घर है, वही मेरा हृदय है, वही जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती। एक राधा पार्थसारथी और एक वृंदावन धाम, ये प्रभुपाद की कृपा से ये हमारा दिल्ली में वृंदावन धाम बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी भक्तों का संग मिल रहा है, यहाँ पे भी अद्भुत भगवान के दर्शन मिल रहा है, अद्भुत कृपा मिल रही है। परंतु जो वहाँ जाके कण कण में कृष्ण, हर जगह किसी से भी बात करो राधे राधे, हर बात पे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, किसी के मुंह से कोई फालतू शब्द निकलता ही नहीं, सबके मुंह पे भगवान का नाम, कण कण में राधे नाम, कण कण में कृष्ण। तो वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कि आत्मा को सुकून मिल जाता है कि बस। वापस आने का मन करता है या नहीं? बिल्कुल मन नहीं करता, आंसू आ जाते कि नहीं मेरे को वापस नहीं जाना, पर क्या करें, आना ही पड़ता है वापस। तो देखिए किस प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, और इसी प्रकार से हम आपको आगे भी ठाकुर जी के भक्तों के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे।